अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ 4 और आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं पास पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का ओवरव्यू ये है कि रैम जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जब वो कम पड़ जाए, यानी हमारे प्रोग्राम्स वर्चुअल मेमोरी में पूरे ना आ सकें, तो फिर हमारा कुछ डाटा जो ओल्ड डाटा होता है उस प्राइमरी मेमोरी का, उसको उठा के रखा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में। तो सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ हिस्सा जो जहाँ पे पुराना ओल्डेस्ट डाटा ऑफ द रैम रखा जाता है, उस जगह को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ये फिजिकल नहीं होती, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि हार्ड डिस्क में या एसएसडी में से कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ली जाती है जहाँ पे रैम का डाटा लाके रखा जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा वर्चुअल मेमोरी का था। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अ कंप्यूटर is using virtual memory, complete the paragraph below with the following terms। जो टर्म्स दी हुई हैं उसको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसी में वर्चुअल मेमोरी भी पूरा मुकम्मल हो जाएगा। जैसे जो उसका कॉन्सेप्ट है, व्हेन यूजिंग वर्चुअल मेमोरी, रैम इज़ द डैश एंड रैम इज़ द डैश। अब यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक के रैम के अंदर क्या आ सकता है? रैम इज़ द डैश, क्या आ सकता है बताओ? रैम क्या होती है? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। रैम क्या होती है? तो फर्स्ट के अंदर अगर हम जो चीज़ डालेंगे वो हम यहाँ डाल सकते हैं कि रैम जो होती है वो एक फिजिकल मेमोरी होती है। तो यहाँ अगर आप देखो, रैम एक फिजिकल मेमोरी है। तो पहले हम यहाँ पे ये डाल देंगे, व्हेन यूजिंग वर्चुअल मेमोरी, रैम इज द फिजिकल मेमोरी एंड रैम प्लस स्वैप स्पेस। रैम के साथ जो स्वैप स्पेस होती है हार्ड डिस्क में इज नोन एज डैश। तो फिर इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये होती है रैम प्लस हार्ड डिस्क स्पेस को हम कहते हैं कि ये होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। तो मैं यहाँ पे शॉर्टर स्पेस है, तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है, तो मैं इसकी जगह वर्चुअल मेमोरी लिख देता हूँ। फिर आगे कहता है वर्चुअल मेमोरी गिव्स द इल्यूजन ऑफ डैश। वर्चुअल मेमोरी ये बताती है, इल्यूजन यानी आपको ये पता चलता है कि वर्चुअल मेमोरी जो है बेसिकली आपको ये कहती है कि यार ये जो मेमोरी गिवन है ये एक अनलिमिटेड मेमोरी है। ये एक अनलिमिटेड मेमोरी है, यानी क्योंकि जब आप हार्ड डिस्क से स्पेस स्वैप करा लेते हो तो ये क्या होती है, ये अनलिमिटेड मेमोरी बन जाती है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक अनलिमिटेड मेमोरी होती है। ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिव्स द इल्यूजन ऑफ अनलिमिटेड मेमोरी, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। बीइंग अवेलेबल टू द यूजर, क्योंकि हार्ड डिस्क एसएसडी में इतनी ज़्यादा स्पेस होती है कि आपको लगता है कि अब आपके पास बहुत सी स्पेस है। वन ड्रॉबैक व्हेन यूजिंग हार्ड डिस्क अकर्स व्हेन देयर इज अ हाई रेट ऑफ हेड मूवमेंट्स। हमने देखा था ना कि अगर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट ऑफ द डाटा जाएगा, ठीक है, तो इसका जवाब हमजा भी देता हूँ। ठीक है। तो कहता है कि व्हेन देयर इज अ हाई रेट ऑफ हेड मूवमेंट दिस इज नोन एज। तो अब जब ज़्यादा हेड मूवमेंट होती है तो इस चीज़ को हम कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। ज़्यादा इन एंड आउट ऑफ मेमोरी डाटा जब जाता है तो इसकी वजह से आपके पास होती है थ्रेशिंग। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिस कैन बी रिड्यूस बाय, और इसको आप रिड्यूस कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रैम, रैम का साइज बढ़ा के। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फिर आप रैम का साइज बढ़ा के कर सकते हो, यहाँ पे हम रैम लिख देते हैं। ठीक है। और बाय, या तो फिर ये कर लें, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, और बाय डैश, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं जो प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, और बाय रिड्यूसिंग, और बाय रिड्यूसिंग। तो जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उनको कम करके।
ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पे शुरू से आप देख लो कि यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सबसे पहले व्हेन यूजिंग वर्चुअल मेमोरी, जब आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हो तो ये आपको इल्यूजन देती है कि फिजिकल मेमोरी। देखो, इल्यूजन ऑफ फिजिकल मेमोरी का मतलब ये है, यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि हम इसके बजाय क्या डाल सकते हैं। हम यहाँ पे यही डालना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे यही डालना पड़ेगा, कोई और दूसरी चीज़ इसमें नहीं आ सकती। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि व्हेन यूजिंग वर्चुअल मेमोरी, रैम इज़ दी फिजिकल मेमोरी। रैम हमेशा फिजिकल मेमोरी होती है और इसके ऊपर यही चीज़ आएगी, ठीक है। और इसके बाद plus swap space on the hard disk known as the virtual memory, and virtual memory gives the illusion of unlimited memory which is being available to everyone. One drawback is when there is a high rate of read write head movement, this is known as thrashing. तो जब बहुत ज़्यादा रीड राइट हेड मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से हार्ड डिस्क का हेड थ्रैश कर जाता है। एंड देन इसको आप बच सकते हो इससे कि आप साइज बढ़ा दो रैम का, या फिर आप रिड्यूस कर दो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो आप चला रहे हो। यहाँ तक समझ में आती है? जब जब आपके पास रीड राइट हेड मूवमेंट इतनी हो जाए, ठीक है। एक सवाल है कि भाई थ्रेश पॉइंट के बारे में बता दें, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। अब हमारे पास अगला सवाल है कि आपने बताना है बेनिफिट्स ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। दो बेनिफिट्स बताने हैं वर्चुअल मेमोरी। उसके पॉइंट्स तो हादिया याद करने होंगे, ठीक है। चार चार पॉइंट्स तो याद होंगे। तो वर्चुअल मेमोरी का एक फ़ायदा जुनैरा ने बता दिया कि आप अपनी रैम की कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोग्राम्स चला सकते हो, ऐसा ही है, यही होता है ना। तो इसका एक ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, ये लिखा हुआ भी है यहाँ नोट्स के अंदर, गिव टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। मैं इसको बजाय पूरा लिखने के यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो जो लिखा हुआ ऑलरेडी वहाँ से आप देख सकते हो। ड्रॉबैक्स ये रहे, बेनिफिट्स ये रहे। प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी एंड स्टिल बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम आपकी फिजिकल मेमोरी से भी ज़्यादा हो सकते हैं और चलाए जा सकते हैं। यानी अगर 8 GB की रैम है और तुम्हारे पास तुम 10 GB का प्रोग्राम चलाना चाह रहे हो, तो वर्चुअल मेमोरी की मदद से ये काम हो सकता है, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ भी है कि इट रिड्यूसेस द नीड। सर हाउ कैन 8 4 GB बी 10? ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ 8 GB की तुम्हारी रैम है और तुम्हारा 10 GB का प्रोग्राम है, तो तुम 2 GB हार्ड डिस्क से स्पेस लेके 10 GB का प्रोग्राम चला सकते हो अब, ठीक है। अच्छा, इट रिड्यूसेस द नीड टू बाय एंड इंस्टॉल मोर एक्सपेंसिव रैम। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपको रैम खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्पेस जो है वो ले ली जाती है फ्रॉम द हार्ड डिस्क। और इट स्टोर द डाटा नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय रैम। नहीं, ये इसका वो नहीं होगा फायदा, एडवांटेज। एडवांटेज के लिए तुम्हें पूरा लिखना होगा कि प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी एंड स्टिल बी एग्जीक्यूटेड। तुम लिख रही हो कि स्टोर डाटा नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय रैम, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर तो सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा वो। तो सेकेंडरी स्टोरेज से कैसे अलग करेंगे इसको? उस वक्त अलग करेंगे जब हम ये बात करेंगे कि प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर। फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स होंगे उनको स्टिल आप चला सकते हो, और फिर इसकी वजह से आपको एक्सपेंसिव रैम खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो इट रिड्यूसेस द नीड टू बाय। तो ये आपकी इस चीज़ की भी ज़रूरत ख़त्म कर देता है कि आप जो है कोई मेमोरी बाय करो। सही है, तो वो वहाँ से नोट से आप लिख लोगे उसको। आगे जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पेज नंबर 33 स्पेसिमेन पेपर में है। सवाल, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट हाउ वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड एंड यूज। आपके पेपर में हर साल एक डायग्राम का सवाल आता है, ठीक है। तो 4 मार्क का सवाल है, आपने ऊपर ही देखा था और नोट्स में भी देखा था कि यहाँ रैम होती है और यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, यहाँ एसएसडी भी लिखा जा सकता है, या आप बना लो हार्ड डिस्क या एसएसडी। और हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर जो स्पेस आप रखते हैं वो आपकी क्या बन जाती है? वर्चुअल मेमोरी। और फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पेजेस से मुराद ये है कि रैम से जो डाटा निकाला जाता है वो निकाला जाता है पेजेस की सूरत में। यहाँ पर एक बात हमने आखिर में की भी थी पेजेस को लेके, तो पेजेस के बारे में समझ लो।
ये रहा। पेज के बारे में ज़रा एक बार समझ लो कि पेज क्या है। पेजिंग इज यूज बाय मेमोरी मैनेजमेंट टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क या एसएसडी से डाटा निकाला जाता है उसको पेजिंग बोलते हैं, उसको एक पेज बोलते हैं। एंड कॉपीड इनटू द रैम। अ पेज इज अ फिक्स साइज कंसेक्यूटिव ब्लॉक ऑफ डाटा यूज इन वर्चुअल मेमोरी। तो जो डाटा रैम से निकाला जाता है वो फिक्स साइज ब्लॉक में डाल के लेके जाया जाता है। जो डाटा रैम से निकाला जाता है, यहाँ पे ये देखो, जैसे ये रैम है और ये डाटा ऐसे यहाँ जा रहा है। अच्छा, ये तो वो डायग्राम है जो वहाँ मांगी है, वो हमने बना दी गई, ये रैम है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है सीधे हाथ पे। इसमें से आपने वर्चुअल मेमोरी बना ली और ये आप ट्रांसफर ऑफ पेजेस कर रहे हो। अब ट्रांसफर ऑफ पेजेस है क्या? ट्रांसफर ऑफ पेजेस ये है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को, इफ दिस इज योर प्रोग्राम, दिस इज द रैम जिसकी उसको ज़रूरत है, और बीच में आपके पास जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम पेजिंग कहते हैं। पेजिंग क्या करता है? जो भी प्रोग्राम आपको रैम में लेके जाना है वो पहले एक फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ डाटा में लेके जाया जाता है। तो ये जो बीच में चीज़ मौजूद है इसको पेजिंग कहते हैं। यानी कि जो भी प्रोग्राम आपका, जिसको रैम चाहिए, उसको एक फिक्स साइज ब्लॉक में रख के लेके मेमोरी की तरफ जाया जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं पेजिंग। तो ये जो डायग्राम है ये एग्जैक्टली अभी आपने नोट्स में देखी है। तो आप इस तरह की डायग्राम बना लो जिसके अंदर रैम लेफ्ट साइड पे है और ये एच डी डी एस एस डी रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी स्टोरेज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी स्टोरेज। और इसके बाद ये आप बीच में दिखा दो ट्रांसफर ऑफ पेजेस, तो ये 4 मार्क का आपका पॉइंट बन जाएगा। ये आप लिख लो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से ड्रॉ करो। थैंक यू। तो यहाँ पे सवाल ये था कि आई स्टूडेंट इज यूजिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट 3D मॉडल। एक स्टूडेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है 3D मॉडल बनाने के लिए। प्रोसेस रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी। 3D मॉडल बनाने के लिए जो ग्राफिक एप्लीकेशंस होती हैं उनको मेमोरी की नीड ज़्यादा होती है। कि आप लेयर बाय लेयर काम करते हो, बहुत सारे मॉडल्स बनाते हो, यानी बहुत सारा काम आपको करना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि वो आपसे कह रहा है कि वाई वर्चुअल मेमोरी इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। तो फिर वर्चुअल मेमोरी की क्यों जरूरत होगी? तो सीधी सीधी बात है, वर्चुअल मेमोरी की हमें ज़रूरत उस वक्त होती है कि जब हम एक्सटेंड करते हैं रैम की कैपेसिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी। तो एक तो ये होता है कि रैम की कैपेसिटी को हम इंक्रीज करें। सही है। अच्छा, और क्योंकि जब 3D मॉडलिंग होती है ना, तो 3D मॉडलिंग के अंदर आपको रैम बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर इसके लिए हम लिखेंगे कि टू स्टेप द 3D मॉडलिंग, टू स्टॉप 3D, टू स्टॉप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीजिंग, सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीजिंग। तो ऐसा ना हो कि वो चलते चलते उसको अगर मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो वो फ्रीज ना हो। इससे बचाने के लिए आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। और आखिरी में, टू अलाउ कंप्यूटर टू प्रोसेस, टू अलाउ कंप्यूटर टू प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रिक्वायर्ड फॉर 3D मॉडलिंग, रिक्वायर्ड फॉर 3D मॉडलिंग। तो 3D मॉडलिंग जो ऑटो कैड वगैरह सॉफ्टवेयर अगर कभी आपने देखा हो, तो उसके ऊपर जब आप काम करते हो तो आपको बहुत हाई कह सकते हो कैपेसिटी ऑफ रैम रिक्वायर्ड होती है। तो उस वक्त चलते चलते अगर प्रोग्राम क्रैश हो जाए, फ्रीज हो जाए, उससे बचाने के लिए फिर आप इस्तेमाल करते हो वर्चुअल मेमोरी। टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी, नंबर एक। टू स्टॉप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीजिंग, उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए, हैंग होने से। टू अलाउ कंप्यूटर टू प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रिक्वायर्ड फॉर 3D मॉडलिंग। जब आप 3D मॉडलिंग करते हो तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रिक्वायर्ड होता है।
तो उसको आसानी से करने के लिए फिर आपको वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ये समझ में आ रही है बात?